अब बात महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की करेंगे, जहां से बहुत परेशान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल एक गर्भवती महिला को 6 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। इस महिला की उम्र महज 24 साल की बताई गई। थकान के कारण महिला और बच्चे की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस नहीं मिलने का भी आरोप लगा है। एटापल्ली तहसील के आलदंडी का यह पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी यह मिली है कि गढ़चिरौली का ये जो गांव है, एटापल्ली बताया जा रहा है, इसका संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा हुआ है। मुख्य सड़क से इसका रास्ता टूटा हुआ है और कच्चा रास्ता है। वहां पर कोई गाड़ी नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, जिस वजह से इस महिला को लेबर पेन में निकलना पड़ा। अपने पति के साथ वो निकलती है 6 किलोमीटर। 9 महीने की गर्भवती 24 साल की महिला। पीड़ा इतनी हुई कि बच्चे की पेट में मौत हो गई और जब तक वो अस्पताल पहुंची कुछ ही घंटे महज उसका इलाज चला और महिला ने दम तोड़ दिया। ये सवाल उठता है कि आज हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। आज जहां हर किसी का हाथ में स्मार्टफोन है, एक बटन दबाने पर तमाम तरीके की सुविधाएं 5 मिनट में 10 मिनट में आपके द्वार होती हैं, वहां आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा है। रास्ता ऐसा है कि वहां गाड़ियां पहुंच नहीं सकती हैं और एम्बुलेंस मंगाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन एम्बुलेंस महिला तक नहीं पहुंची। महिला हिम्मत जुटाती है और 6 किलोमीटर तक वो पैदल चलती है। और सोचिए, ये बहुत हैरान और परेशान करने वाला मामला है कि आज हम कौन सी सदी में जी रहे हैं जहां ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके का यह मामला सामने आया है, यह दहला रहा है, हैरान कर रहा है और इसी के साथ कई सवाल खड़े करता है। इतनी सुविधाएं, इतने वादे करने के बावजूद भी जब समय आया तो इस 24 साल की महिला को पैदल चलना पड़ता है और इसकी और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। कौन है जिम्मेदार इसका? बिल्कुल, ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है और इस तरह की घटना जाहिर तौर पर न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बस सवाल यही है कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह इलाका माना जाता है और वह कहते हैं कि हम इसे हाईटेक बनाने वाले हैं, तमाम सुविधाओं से लैस करने वाले हैं और लगातार उस पर काम भी किया जा रहा है, क्योंकि अडानी की 44,000 करोड़ की स्टील फैक्ट्री वहां लगाई गई है। तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें वहां जो है काम दिया जाएगा, इस तरह की बात कही गई। लेकिन जो परिस्थिति क्या सामने आई, तो पहले सवालों के घेरे में है कि आखिरकार यह प्रशासन की लापरवाही है या फिर स्थानीय नेताओं की लापरवाही है, क्योंकि ये गर्भवती महिला जो 9 महीने की बच्चे को लेकर अपने साथ 6 किलोमीटर तक पैदल चलती है और उसके लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई, ना ही एम्बुलेंस मिल पाया, नहीं उससे जाने के लिए या पहुंचाने के लिए कोई सुविधा मिल पाई। लिहाजा वो 6 किलोमीटर तक चलती रही। आराम करने के लिए उसने एक आश्रम का सहारा लिया, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले यह जानकारी आई कि उसकी बच्चे की मौत हो गई, लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो यह जानकारी आई कि उसकी मां की भी मौत हो गई। लिहाजा ने बड़ा सवाल है कि प्रशासन कैसे इसे देखता है। हालांकि जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। उस बयान में कहा गया कि क्योंकि महिला हॉस्पिटल आने से पहले एक झाड़ फूक वाले बाबा के पास गई थी, एक ढोंगी बाबा के पास गई थी, जहां पर उसने जब इलाज की नहीं हो पाया तब वह जो है आगे बढ़ी है, इस तरह की तस्वीर। लेकिन बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखिए अब टोपी ट्रांसफर करने का जो मामला है वो शुरू हो चुका है, चाहे वो स्वास्थ्य अधिकारी की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या आशा वर्कर्स की बात करें, क्योंकि आशा वर्कर्स के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन यहां होता है। लेकिन अब सिर्फ टोपी ट्रांसफर और लीपापोती की जा रही है कि महिला की खुद की गलती थी, वो बाबा के पास जाती है, उसके बाद वो पैदल चलती। अगर उसको तत्काल एम्बुलेंस मिलती तो इतने रास्ते उसको अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भी ये घटना हुई है महाराष्ट्र में, जो सबसे ज्यादा हाईटेक माना जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर सुविधा होती तो महिला सीधे हॉस्पिटल जाती, बाबा के पास नहीं जाती है। बिल्कुल सवाल सही है और इसका जवाब जो है अब प्रशासनिक अधिकारियों को ही देना होगा कि इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है। जिस क्षेत्र में हम विकास की बात करते हैं, जिस क्षेत्र में हम हर साल हर बार जो चुनाव आते हैं तब ये कहा जाता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास की दर किस तरह है कि एक महिला अपने 9 महीने के बच्चे के साथ जो है हॉस्पिटल की तलाश करती है, उसे हॉस्पिटल नहीं मिलता है और वह दर दर भटकती है। आलम यह है कि उसके बच्चे की पहले मौत हो जाती है, फिर बाद में महिला की मौत हो जाती है। जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है, प्रशासन को इस पर बिल्कुल कार्रवाई
करना बिल्कुल। चाहिए। और सत्यप्रकाश, जो मामला अभी तक सामने आ रहा है कि महिला की गांव का रास्ता जो है मुख्य मार्ग से टूटा हुआ था, यानी कि कोई कनेक्टिविटी यहां पर नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि सड़क का निर्माण एक मूल सुविधा होती है, बहुत बेसिक बात है ये कि सड़कों का निर्माण होना चाहिए जिसको मुख्य सड़क से जोड़ा जा सके, लेकिन गांवों का रास्ता अभी भी कच्चा है, अभी भी खंडहर है कि वहां गाड़ी नहीं चल सकती है। तो जो नेता, विधायक, मंत्री जब घर घर जाकर वोट मांगते हैं, वो ऐसे समय के लिए वोट मांगते हैं कि हम आपके घर के बाहर सड़क बनाएंगे, आपको बेसिक सुविधाएं देंगे, लेकिन ये बेसिक सुविधाएं देने में भी सीधे तौर पर यहां पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। तो सीएमओ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी एक बार सुनवा देते हैं। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, देखिए, क्या डीएम और सीएमओ से कोई बातचीत यहां पर हो पाई है कि उनकी ओर से क्या जानकारी है, उन्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली है, या क्या सफाई वो पेश कर रहे हैं अभी इस मामले पर? अधिकारी जो है पीड़ित महिला के घर पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने बयान दिया है कि महिला डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं पहुंची। महिला पहले बाबा के पास पहुंची थी, जहां पर उसे समाधान नहीं मिला, तब वो हॉस्पिटल की तरफ निकली। लेकिन आसपास के और गांव के सरपंच का ऐसा मानना है कि महिला पहले हॉस्पिटल के लिए निकली थी, लेकिन उसकी प्रसव पीड़ा इतना ज्यादा होने लगी, तब उसके ध्यान में आया कि कोई अगर आसपास बाबा या कोई मंदिर है तो वहां वह संपर्क कर सकती है। इसीलिए वह महिला ने पहले जो है कथित बाबा के पास संपर्क किया, वहां से भी अगर उसे समाधान नहीं मिला तो आगे बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि 6 किलोमीटर पैदल महिला जो है चलती रही, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। न हॉस्पिटल नजदीक हॉस्पिटल अगर रहा होता तो नजदीक हॉस्पिटल में भी लोग उसे भर्ती करवा देते, लेकिन उस तरह की सुविधा नहीं होने के नाते जो है महिला लगातार चलती रही। हालांकि वह अकेली महिला थी, उसके साथ और कोई परिजन नहीं था। इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या परिजन नहीं थे? अगर परिजन नहीं थे तो क्या आसपास के लोगों ने मानवता? बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखिए, ये सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन सड़क मार्ग ही नहीं है गांव के पास। ये आखिरकार कैसी व्यवस्था है, कैसी सुविधा है? क्योंकि बहुत बेसिक बात होती है कि गांव के पास में सड़क होनी चाहिए, एक पक्की सड़क की, कम से कम कोई वाहन उस पर आ पाए। उसको कोई गाड़ी भी वहां पर नहीं मिली कि वो उससे लिफ्ट ले पाए, मदद ले पाए और वहां से जा पाए। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि एक सड़क का निर्माण आप गांव के लिए नहीं कर पा रहे हैं। ये सब अब चुनावी जुमले हो गए हैं, क्योंकि चुनाव आते हैं तो तमाम वादे किए जाते हैं कि आपको हम मूलभूत सुविधा देंगे। सड़क नहीं है, जबकि सड़क को लेकर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र प्रदेश में सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी जो है गांव। बिल्कुल, ये सवाल जाहिर खड़े होते हैं, जैसा जानकारी आप भी दे रहे हैं सत्यप्रकाश, लेकिन अब अधिकारियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर दहलाने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, लेकिन चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे।